के मंगलाचरण के लिए हमारे पास दो नन्ही नन्ही बालिकाएं उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ हर्षी अग्रवाल को, वे यहाँ आए और अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें। जय जितेंद्र की ध्वनि से अपना मन खोलिए। वंदे जिंदरम, वंदे जिंदरम, वंदे जिंदरम, वंदे जिंदरम। वेरी स्वीट जिंदरम। I love जिंदरम। वेरी स्वीट जिंदरम। I love Jindaram. I shall go on Mokshaman. I shall go on Mokshaman. I shall keep my Jindaram. मैं पूजनीय श्री ओम श्री माता जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी मंगल देशना प्रदान करें। पूजनीय ओम श्री माता जी। सभी बंधुगण जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे मां, ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। भगवान की हर्षी आदिनाथ भगवान की जयकारा आराम से लगाना है जिससे आप लोग थके नहीं। बोले नंतर शुद्ध परमेष्ठी भगवान की हर्षी आदिनाथ भगवान की शासन नायक श्री महावीर भगवान की आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी की गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री वीराग सागर जी महाराज की नए चक्रवर्ती शास्त्री कवि मंगल आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की आचार्य शंकर की जय। प्रिय आगमन हे मां जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। गंगा की धारों में, मलय की वयारों में, बीणा की तानों में, सरगम की गान में, गंगा के नीर में, द्रौपदी के चीर में, अंजना की पीर में, माँ की ममता में, पिता की प्रतिष्ठा में, शिष्य की गुरु भक्ति में, ज्ञानियों के ज्ञान में, ध्यानियों के ध्यान में, व्रतियों के
और विराग में, विशुद्ध और विभव में, और आप सभी की एकता में, सरलता में, गुरु भक्ति में एक ही सर्वोच्चता है। जय जिनवाणी, जय महावीर, जय जिनवाणी, जय महावीर। प्रिय आत्मन, स्वाध्याय नहीं होता तो क्या होता? स्वाध्याय जीवन में नहीं होता तो क्या होता? तो इससे उत्तर चल करके हमारे मन मस्तिष्क में आता है कि स्वाध्याय नहीं होता तो समझ लीजिए कि सूर्य नहीं होता। क्या नहीं होता? स्वाध्याय नहीं होना यानी जीवन में सूर्य नहीं होना है। अगर सूर्य नहीं होगा तो संसार में प्रकाश नहीं होगा, और स्वाध्याय नहीं होगा तो हमारे जीवन में सूर्य नहीं होगा। सूर्य भी आवश्यक है, सूर्य भी आवश्यक है। अगर सूर्य मिल जाए तो समझना चाहिए कि सूर्य मिल गया, क्योंकि सूर्य के अंदर में ही सूर्य है। ज्ञान का सूर्य उनकी आत्मा में विद्यमान रहता है, इसीलिए ज्ञान को प्रकाश कहा है। क्या कहा है भैया? ज्ञान को प्रकाश कहा है। तो एक के कथन से दूसरे का निर्णय स्वतः ही हो जाता है कि ज्ञान प्रकाश है तो अज्ञान क्या है? बोलो। देखो, प्रवचन करना हमें बिल्कुल भी नहीं आता है, आपसे करवाना है। बोलिए, ज्ञान प्रकाश है तो अज्ञान क्या है? अंधकार है। जिस प्रकार लाइट चले जाने पर या फिर रात्रि होने पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधकार छा जाता है, ऐसे ही स्वाध्यायहीन जीवन में हमारे लिए हित दिखाई नहीं देता है। और स्वाध्याय नहीं करेंगे तो उसके फायदे क्या क्या हैं? फायदा तो होता है कुछ नहीं करने का। स्वाध्याय नहीं करते हैं तो नरक जाने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। क्या होता है माताओं? ध्यान से सुनना। अगर हम स्वाध्याय से वंचित रहते हैं तो हमारे लिए नरक जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर हम स्वाध्याय नहीं करते हैं तो हमारे लिए त्रिंच गति में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर हम स्वाध्याय नहीं करते हैं तो चतुर्गति भ्रमण करने का सौभाग्य हमारे लिए, बोलो ना, प्राप्त होता है कि नहीं? अगर स्वाध्याय करने हम लग जाएंगे तो फिर कुछ घाटा होगा। क्या होगा? फायदा होगा कि घाटा होगा? प्रवचन आपको करना है। स्वाध्याय आप करोगे तो आप दुख से हट जाओगे, क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान अपने श्रीमुख से बतलाते हैं कि ज्ञान बराबर सुख और अज्ञान बराबर दुख। आप कितने ज्ञानी हैं जितना आप कितने सुखी हैं जितना आपके पास ज्ञान है। कौन कितना सुखी है, कौन कितना दुखी है? जो जितना ज्ञानी होगा उतना वह सुखी होगा, और जो जितना अज्ञानी होगा वह उतना दुखी होगा। आप दुखी हो कि सुखी हो? दुखी हो कि सुखी हो? अगर हम कहते हैं कि हम तो बहुत दुखी हैं, अवश्य भैया हम तो बहुत दुखी हैं, तो एक अंदर से हाथ जोड़ करके बोल देना चाहिए है कि हम बहुत अज्ञानी हैं। क्या बोलना चाहिए है? हम बहुत अज्ञानी हैं। और अगर अज्ञान को हटाने
के लिए कोई सूर्य के समान है तो वह है स्वाध्याय। 100 का अध्ययन ही स्वाध्याय है, मात्र पेज पलटने का नाम स्वाध्याय नहीं है। परिणाम जिस दिन पलटने लग जाएंगे उस दिन वास्तविक स्वाध्याय हो जाएगा। जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं होता है उसके जीवन में असंयम होता है, और जहाँ असंयम होता है वहाँ अशांति होती है। क्या होता है भैया? जहाँ असंयम वहाँ पर शांति होती है क्या शांति होती है? जहाँ असंयम है वहाँ पर अशांति है, और जहाँ अशांति है वहाँ संसार का द्वार खुला हुआ है। निरंतर परिवर्तन चलता रहेगा। घड़ी चल रही है, कल भी 12 बजे थे, आज भी 12 बजे हैं, परसों भी 12 बजेंगे। इस प्रकार घड़ी कुछ नया नहीं कर पाती है। ऐसे ही अगर घड़ी को ना हमने संभाला तो हमारी स्थिति भी उस घड़ी की तरह हो जाएगी कि रोज हम वही करेंगे जो करते आए हैं, कुछ नया नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सूर्य हमारे जीवन में होना चाहिए है, ज्ञान का प्रकाश हमारे लिए चाहिए है। ज्ञान होगा तो हम सुखी होंगे, अज्ञान होगा तो हम दुखी होंगे। इसीलिए किसको मिटाना है? दुख को मिटाना है कि अज्ञान को मिटाना है? बोलो। अगर कोई जीव बहुत दुखी है तो उसका क्या मिटाना पड़ेगा? अज्ञान मिटाना पड़ेगा कि दुख मिटाना पड़ेगा? जो डॉक्टर होंगे वो दवाई देंगे बुखार में, जो फीवर होता है तो दवाई देंगे बुखार के लिए, लेकिन जो वैद्य जी होंगे वो दवाई देंगे पेट साफ की, क्योंकि पेट साफ यानी सब रोग माफ। ऐसे ही पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं, अगर हम दुखी हैं तो टैबलेट कौन सी लेनी पड़ेगी? ज्ञान की लेनी पड़ेगी, जिससे कि अज्ञान हट जाएगा, और अज्ञान हटेगा तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। एक कोठरी में कई वर्षों से अंधकार है, बोलो कितने क्षण में मिटेगा? एक कमरे में हजारों वर्षों से अंधकार है, कैसे मिटेगा? एक क्षण में। बोलो। अज्ञान तो अनेक वर्षों से है, अनंत काल से है, लेकिन अगर हम ज्ञान की जरा सी रोशनी करेंगे तो तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तले सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। दर्पण की भांति सब स्पष्ट हमारे लिए प्रतिभाषित हो जाएगा। इस प्रकार दर्पण स्वच्छ होता है, लेकिन जैसा हम उसमें दिखाते हैं वैसा दिखाई देता है। ऐसे ही हमारी आत्मा जो है वह तो एकदम शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन कर्मों की कालिमा, कर्मों की गंदगी, कसायों का कचरा, विभावों का गंदा मैल हमने उसमें इकट्ठा कर लिया है, जिससे कि हमें अपनी आत्मा स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अगर आत्मा को स्पष्ट रूप से देखना है तो प्रकाश चाहिए है, वरना वह टॉर्च से आप देख पाओगे आत्मा को, ना कोई लाइट से देख पाओगे, ना मोबाइल से देख पाओगे। किससे देखोगे?
ज्ञान का प्रकाश चाहिए। अगर जीवन में स्वाध्याय नहीं तो समझ लीजिए हमारे जीवन में प्रकाश नहीं, हमारे जीवन में सूर्य नहीं, और जहाँ सूर्य नहीं होगा तो अंधकार ही अंधकार होगा। इसीलिए अज्ञानता के अंधकार को हमारे लिए अपने जीवन से हटा करके ज्ञान के उस दिव्य प्रकाश में हमें प्रवेश करना है, जिस ज्ञान को हमारे अनंत सिद्ध परमेष्ठियों ने प्रकट किया है। ज्ञान को पाया नहीं है, ज्ञान को प्रगटाया है। क्या किया है? ज्ञान को पाया नहीं है, ज्ञान को प्रगटाया है। क्योंकि जो ज्ञान पाया जाता है वह छूट भी सकता है, लेकिन जो ज्ञान प्रगटाया जाता है वह ज्ञान साथ में जाता है। छत पर पानी की टंकी रखी रहती है, वह पानी को पाती है। क्या करती है? छत पर जो पानी की टंकी रखी हुई है वह पानी को पाती है, और पानी पाया जाता है तो खत्म भी होता है कि नहीं होता है? टंकी खाली होती है आपके कि नहीं होती है? राणापुर में नहीं होती होती है क्या? तो जो पानी की टंकी रखी हुई है, सुबह भरते हैं वो शाम को खाली हो जाती है। लेकिन राणापुर के जो कुआं है, कुएं का पानी कैसा है? भरा रहता है, कितना भी निकालो निकलता भी है, फिर भी पानी बना रहता है, क्योंकि कुएं ने पानी को पाया नहीं है, प्रगटाया है। और टंकी ने पानी को, बोलो, पानी को पाया है। इसलिए जो पाया जाता है वह छूट जाता है, जो प्रगटाया जाता है वो हमारे साथ में जाता है। केवल ज्ञान कोई पुस्तक के पढ़ने से नहीं होता है। इसीलिए केवल ज्ञान में लगे रहो तो एक ना एक दिन केवल ज्ञान हो ही जाएगा, क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर में ही है, मात्र प्रगटाने की आवश्यकता है। और वह प्रकटीकरण हमारे पूज्य आचार्य भगवान अपने श्रीमुख से बतलाते हैं, वही इसके मात्र विशेषता बतलाते हैं, और जो विशेषता बतलाते हैं वह विशेषता हमारे अंदर में एक दिन अवश्य प्रकट हो। इस मंगल भावना के साथ में बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज जी की। और इसी भावना के साथ आज मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच श्रेणी चैन ने भी आचार्य श्री के लिए आज कुछ लाइनें तैयार करी है, परंतु आचार्य श्री आज सभा में उपस्थित नहीं है, पर आचार्य श्री तक इसकी आवाज जा रही होगी। इसी भावना के साथ श्रेणी को आमंत्रित करती हूँ। मैं श्रेणी जी महाराज से मैं निवेदन करती हूँ, महाराज जी अपनी दिव्य देशना से हमें अभिभूत करें। नमस्ते महाराज जी। नमः श्री वर्धमानाय निधूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। अंतिम तीर्थेश सनातन भगवान महावीर स्वामी की जय, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य दीक्षा प्रदाता आचार्य विभो सागर जी महाराज की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। कुछ प्रतीकों के माध्यम से अपन अपनी बात समझ सकते हैं। अनादि काल से यह संसारी प्राणी अपने स्वरूप और स्वभाव को भूला हुआ है।
किसी भी भूल की सजा तो मिलती ही मिलती है, और वह सजा हम आज से नहीं, अनादि काल से आज तक भोग रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। खोया अनंतानंत कल्प विकल्प ही में दिन गए, नहीं घटी संशय बढ़ी तृष्णा किए बंधन नित नए। किस विधि तेरे नैया हमारी पाप पत्थर तय करी, जन्मादि के जंजाल तय प्रभु कर्म के वश में करी। कितनी आधीनता है हमारे पास, स्वाधीनता की एक भी सांस हम नहीं ले पा रहे हैं। महाराज ये तो सफेद झूठ बोल रहे हो आप, हम तो स्वाधीन भारत देश के निवासी हैं। बंधुओं, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। हमारा आत्मा कब स्वतंत्रता की सांस ले रहा है, कभी विचार किया? शोक वेदनी कर्म उदय में आता है तो हम हंस नहीं सकते, और हास्य वेदनी कर्म उदय में आए तो हम चाहते हुए भी रो नहीं सकते। हास्य वेदनी कर्म उदय में है जब जाकर के ठहाका लगाया जाता है, तम्बाकू मल के खाया जाता है, राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, शादी संबंध की भी चर्चाएं होती हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी पार्टी हारेगी इसकी भी चर्चा हो रही है, और ठहाके लग रहे हैं, और वहाँ मुर्दा जल रहा है। जिस समय रोना चाहिए था उस समय हम ठहाके लगा रहे हैं। हमारी अपनी मजबूरी है, ये हास्यवेदनी कर्म चूंकि उदय में चल रहा है, हम चाहते हुए रो नहीं पा रहे हैं। और एक घर बच्चे ने जन्म लिया है, अगर शोक वेदनी कर्म उदय में आ गया है, हम हंस नहीं सक रहे, क्या इसको स्वाधीनता कहेंगे? हम ही हमारे निर्णायक हैं। हमारा जैन जगत में कोई मजिस्ट्रेट नहीं है। निजार्तम कर बिहार देहनु नको भी कस्यापि ददाति किंचन विचार्यन्ने मनन्य माता। हम स्वयं मजिस्ट्रेट हैं, हम स्वयं अपने कर्ता भर्ता भोगता है। हम चाहें तो अपने जीवन को झंकृत कर सकते हैं, हम चाहें तो पुरुष से पुरुषोत्तम पद को प्राप्त कर सकते हैं, हम चाहें तो नर से नारायण बन सकते हैं। हमारा जीवन एक कोरे कागज की तरह है। हमारा जीवन एक कोरे कागज की तरह है। हम चाहें तो उसमें बहुत मनोहारी, मन को प्रभावित करने वाली सुंदर कृति कर सकते हैं, सुंदर आकृति बना सकते हैं, प्रसन्न चित्त करने वाली ऐसी आकृति हम बना सकते हैं उस कागज के ऊपर, या चाहे तो स्याही के धब्बे से उस कागज को कलंकित कर सकते हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम सुंदर मनोहर कृति बनाने का मतलब होता है कि हम अपने जीवन में अगर संयमित जीवन और संतुलित आहार के माध्यम से अपना जीवन जी रहे हैं, नैतिकता हमारा आधारशिला हो जाती है, तो हम अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं, उन्नति के सोपान पर ले जा सकते हैं। और यदि हम चाहें तो अपने जीवन को पंचेंद्रियों की दास्ता में ग्रसित होकर के अशोभनीय कर्मों के माध्यम से सामाजिक और पारिवारिक कौटुंबिक कलंक भी अपने जीवन में लगा सकते हैं। निर्णय करना है कि हमको उस पूरे कागज के जीवन में चित्रकारी करना है, मन को भावने वाली, या स्याही के धब्बे से विषय वासना से कलंकित अपने जीवन को करना है। फैसला तो आपको अपना करना है, क्योंकि जैन जगत में किसी दूसरे का निर्णय मान्य नहीं है। हमारा कोई कर्ता नहीं है, हम स्वयं अपने कर्ता है, अच्छाई के पक्ष में या बुराई के पक्ष में निर्णय करने का है हमें। हमारा जीवन एक मिट्टी के लौटे की तरह है। हम चाहें तो उस मिट्टी के लोगों से एक बहुत बढ़िया खूबसूरत कलश का निर्माण कर सकते हैं और उस कलश में जल भर के भगवान का अभिषेक कर सकते हैं।
हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उस मिट्टी के लोने से हम क्या बनाना चाहते हैं। कलश बनाना चाहते हैं या शराब पीने वाला कुल्हड़ बनाना चाहते हैं। निर्णय तो हमें ही करना पड़ेगा। हमारा जीवन एक पाषाण की तरह है, चाहे तो हम उसमें प्रतिभा का रूप दे सकते हैं या चाहे तो हम अपने जीवन में जो पाषाणमय जीवन है, चाहे तो हम उसको व्रत को अंगीकार करके संगत के सद्भाव में देव सात गुरु की आराधना के माध्यम से हम उस जीवन को प्रतिभा का रूप दे सकते हैं। या चाहे तो घर में मसाला पीटने वाली सिलौटी बना पत्थर के तो ही काम बन जाएंगे। कौन सा जीवन जीना चाहते हैं आप? हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा जीवन जिए। आपके जेब में 500 का नोट है, 500 रुपए आपके जेब में है, चाहे तो आप घी, दूध, दही, साग भाजी, दाल चावल, तेल आदि खरीद करके शाकाहारी भोजन बना सकते हैं या चाहे तो शराब और भी अनशेष पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। निर्णय तो आपको करना है। हाउ टू यूज द मनी। अपने पैसे का हम कैसा उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, मितव्ययता के साथ में रह रहे हैं या खर्ची करके साथ में अपना जीवन जी रहे हैं। निर्णय तो हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही निर्णायक हैं उसमें। कैसा जीवन जीना चाहते हैं आप? 5 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं मनुष्य के पास? 5 इंद्रियां हैं। हम चाहें तो इन हाथों से सदुपयोग कर सकते हैं, इन हाथों से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, भगवान की पूजन कर सकते हैं, स्तुति अर्चन कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर हम चाहें तो। या इन्हीं हाथों से किसी को प्रताड़ित भी कर सकते हैं। इन हाथों से किसी को हम प्रताड़ित कर सकते हैं और इन्हीं हाथों से भगवान का अभिषेक भी पूजन भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमारे पास जिह्वा है, हम चाहे तो प्रभु का गुणगान गा सकते हैं इस जिह्वा से, और चाहे अगर चाहे तो भंग वचनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा जीवन जिए, एक सम्माननीय जीवन या दुत्कार वाला जीवन। हमारे ऊपर निर्भर करता है। कौन सा जीवन बचा? हमारा जीवन एक विस्तृत मैदान की तरह है। एक विस्तृत मैदान की तरह हमारा जीवन। चाहे तो एक बहुत सुविधाजनक मकान बना सकते हैं, महल बना सकते हैं उस मकान, या चाहे तो झोपड़पट्टी वाला जीवन जी सकते हैं। जमीन हमारी है, हम झोपड़ी बना ले या महल बना ले। कौन सा जीवन जीना है? निर्णय तो करना ही पड़ेगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है बच्चों कि भगवान महावीर का देश मिला। कभी विचार किया कि हम भी मनुष्य हैं और एक वह भी मनुष्य है जो आपके यहाँ झाड़ी पोंछा लगा रहा है। दोनों मनुष्य हैं ना। एक राजमहल में रानी भी रह रही है और उसकी सेवा करने वाली दासी भी रह रही है। एक व्यक्ति जाजम बिछाता है, कुर्सी लगाता है, और एक व्यक्ति कुर्सी पर आकर के बैठता है। अब आपको कौन सा जीवन जीना है? फर्श बिछाने वाला जीवन जीना है या कुर्सी पर कुर्सी लगाने वाला जीवन जीना है, कुर्सी पर बैठने वाला जीवन जीना है? निर्णय तो हम ही को करना पड़ेगा ना। हमारे पास आंखें हैं, चाहे तो हम इस आंखों का सदुपयोग कर सकते हैं। जिन आंखों से हम दूसरे की बहू बेटियों को गलत निगाह से देख रहे हैं, क्या हम उन आंखों से भगवान की झांकी का निराकरण अवलोकन नहीं कर सकते हैं? निर्णय कर लीजिए आप। निर्णय तो हम ही को करना पड़ेगा, कोई दूसरा हमारा निर्णय है क्या? क्यों हम अपने जीवन से खिलवाड़ करना चाहते हैं? कभी विचार किया
कितना बेशकीमती चेतन रत्न हमको मिला है और विषय वासनाओं में खो रहे हैं, विषय वासनाओं में खो रहे हैं। ये सत्य है, जीवन के लिए रोजी रोटी की आवश्यकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि कला 72 पुरुष की तावे दो सरदार, कला 72 पुरुष की तावे दो सरदार, और एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। जितना महत्वपूर्ण जीवन का उद्धार है, अपनी आत्मा का कल्याण है, गृहस्थ जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण उसकी सुदृढ़ जीविका का है। भूखे भजन न होई गोपाला या तुनि कंठी व तुरमाला। भूखे रहने से सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी क्या? इसलिए वह मुनि 2 कौड़ी का जिसके पास 2 कौड़ी नहीं है, 2 कौड़ी है, और वह गृहस्थ 2 कौड़ी का होता है जिसके पास 2 कौड़ी नहीं है। कौड़ी का अर्थ से लगा लेना। अगर मुनि अपने जीवन में 1 पैसा भी रखता है तो वो 2 कौड़ी के जीवन हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं रखता है। और अगर गृहस्थ के पास ना हो तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बंद हो जाए। कहते ना कि साईं इतना दीजिए जामर कुटुंब सभाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए वाली बात बनती है। तो ये कब बनती है? जब आपकी सुदृढ़ जीविका होगी। जीवन के लिए सुदृढ़ जीविका के लिए आपकी आवश्यकता है, रोजी रोटी की आवश्यकता है, लेकिन रोजी रोटी के लिए हम पूरा जीवन लगा दें, ये समझदारी का काम नहीं है। जीवन चलाने के लिए रोजी रोटी सुदृढ़ जीविका की आवश्यकता है, ये सत्य है, लेकिन रोजी रोटी के खातिर संपूर्ण जीवन लगा दें, ये कौन सी समझदारी का काम है? और वही गलती आज तक हम करते चले आए हैं। मकान बनाएंगे, दुकान सजाएंगे, आदि आदि बहुत से काम जो भी आप जीवन की होते हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक ने कहा, पूछा भाई ये मकान तो बहुत बढ़िया है। महाराज जी मेरा मकान है, मेरा मकान। क्या नाम भैया? यशवंत जी। बहुत बढ़िया मकान है आपका। महाराज जी मेरा मकान है। जैसे ही 2-3 बार पूछने के बाद तो कहते ये मेरा मकान है, मेरा मकान है, तो एक जोरदार ठहाके की आवाज आती है। ये हंस कौन रहा है भाई? देखा तो एक कमरे में जाके देखा तो मकान मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। क्यों भाई तुम हम पर क्यों हंस रहे हो? जब भी हम ये कहते हैं ये मकान हमारा, तुम ठहाका लगा के हंस देते हो। बस यूं ही हंस। नहीं, तुम्हारे हंसी में कुछ रहस्य है, कुछ विस्मयता है। क्यों हंस रहे हो आप? जब भी मैं कहता हूँ ये मकान मेरा है, आप हंसने लगते हो। बोले रहस्य को जानना चाहते हो? मकान कहता है हाँ जानना चाहते हैं। तो चलो उस मकान के उस कक्ष में, अतिथि कक्ष अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? ड्राइंग रूम, जो सजा हुआ कक्ष रहता है, जहाँ मेहमान सबसे पहले बैठाया जाता है, उसको अतिथि कक्ष कहते हैं। हर वेल डेकोरेट रहता है, वो बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित रहता है, पर्दे, सोफा आदि सब सुविधाएं रहती हैं। उस कक्ष में ले जाया गया। बोले ये जो फोटो लगी हुई है वो जिसके फ्रेम को, चौथाई फ्रेम को कीड़ों ने खा लिया है, दीमक ने खा लिया है, ये किसकी फोटो है? बोले ये तो मेरे दादाजी की फोटो है, पिछले 25 साल पहले गले अवसान हो गया था। और उसके बगल में जो फोटो लगी है, उसके बगल में जो फोटो लगी है, जिसके गले में चंदन की माला पड़ी हुई है और मकड़ी का जाल फ्रेम में लगा हुआ है, ये किसकी फोटो है? बोले ये तो मेरे पूज्य पिताजी की फोटो है, पिछले 5 साल पहले उनका देहावसान हो गया था। अरे बाबले, यही तो मैं कह रहा हूँ, पिछले 25 साल पहले तेरा दादा ये कहते हुए मर गया कि ये मकान मेरा है, और पिछले 5 साल पहले तेरे पिताजी मर गए और ये कहते कहते मर गए कि ये मकान मेरा है, और वो खाली जगह पड़ी हुई है, उस पर तेरी फोटो लगेगी और तेरा बेटा कहेगा कि ये मकान मेरा है। ये है जगत का दस्तूर बंधु। इस जगत के लिए जितने भी संयोग आपको प्राप्त हुए, चाहे चेतनात्मक संयोग हो या चाहे अचेतनात्मक संयोग हो, दोनों प्रकार के संयोग दुख के ही कारण होते हैं। संयोग तो दुख मनेक भेदम,
यतो धुतो जन बने शरीरी ततस्त धातु मनु। मैंने उसको फिर मन वचन काल से त्याग कर देना चाहिए। किसको? उन संयोगों को, या कि वो संयोग छोड़ करके चले जाएंगे या आप संयोगों को छोड़ करके चले जाएंगे। फिर इतना उलझाव क्यों? एक प्रश्न अपने आप से करिए, क्यों इतना आकर्षण? इन संयोगों के प्रति क्यों आसक्त है? जो दुख का ही कारण है। और कोई भी कार्य कारण के अभाव में नहीं होता है। जब भी कोई कार्य संपादित होगा उसके पहले उसका कारण अवश्य हो गया। हमारी बहुएं बेटियां रोटियां बनाती हैं, उसका कारण है कि भूख है। अगर भूख नहीं होगी तो रोटी बनाने की जरूरत है क्या? किसी की मृत्यु हो गई है तो जन्म उसका कारण है। अगर जन्म को जीत लोगे तो मृत्यु को जीतने में क्या देर लगेगी? लगेगी क्या? नहीं लगेगा। इतना कभी विचार किया? छह ढाला पढ़ेगा आप लोगों ने? आप तो बहुत विद्वान हैं, विदुषी महिलाएं हैं आप, और आप विद्वान महापुरुष हैं आप। छह ढाला की पहली ढाल पढ़ लीजिए, चारों गतियों के दुखों का वर्णन। ऐसी कौन सी गति है बंधु जिसमें दुख न हो? महाराज ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। हमारे पास हर किस्म की सौगात, पत्नी आज्ञाकारिणी है, बेटे बहुत सुशील है, बहुत वैभव संपन्नता है, सब कुछ तो है हमारे पास, काहे का दुख है हमको? अरे बंधु, हम जिस सुख की बात कर रहे हैं वो सुख की चाशनी अभी आखिर चखी गई है। सुख की सही परिभाषा तो वो है कि जिसके बाद दुख का नाम और निशान। ऐसा सुख मिला कभी? भूख लगी, 4 घंटे रोटी खा ली, 4-6 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी, फिर आकुलता बढ़ जाएगी। चारों गतियों के दुखों को देखना है तो 6 ढाला व्रतराज की पहली ढाल पढ़ लीजिए। और अगर सुख की कल्पना आपको करना है कि हमको यथार्थ जीवन, सुखीमय जीवन जीना है, तो उसी 6 ढाला की तीसरी ढाल की पहला छंद पढ़ लीजिए। आत्म को हित सुख सो सुख, आकुलता बिन गई। आत्मा का सुख निराकुल जीवन है, और वह निराकुलता कहाँ मिलेगी? वह सुख कहाँ मिलेगा? मोक्ष में मिलेगा। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? कर्मों के भार जब तक हमारी आत्मा में लगे हुए हैं, हमको मोक्ष मिलेगा क्या? जे कर्म बड़े बलवान टरत नैया टारे, इनसे सब टक्कर मार मार कर हारे। एक पुद्गल हमारे ऊपर इतना बड़ा शासन कर रहा है कि हमको हंसने नहीं दे रहा, हमको दान नहीं देने दे रहा है, हमको हमारे सुख से वंचित कर रहा है। सोच लीजिए, हम पर हावी हो रहा है, और अनंत ज्ञान दर्शन सुख संपदा संपन्न हमारा आत्मा है। इसके बावजूद भी कर्मों के आदि, कर्मों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। तो क्या हम सुखी जीवन नहीं जीना चाह रहे हैं? विचार करिए। सुख चाहें और सुख के जिस मार्ग पर चलकर के सुख मिलता है उस मार्ग पर न चले तो क्या सुख मिलेगा? एक नीतिकार बहुत अच्छी बात कहते हैं, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नैष सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। आपने कभी विचार किया कि हमें सुखी जीवन जीना है? आज तक विचार किया ही कहाँ है? भौतिकता की चकाचौंध ने आंखों की रोशनी हर ली है। यथार्थ सुख को जाना ही कहाँ है कि हमको यथार्थ सुख चाहिए। आपको जो सुख चाहे सोच लीजिए, जो चाहा वो आपको मिला कि नहीं मिला है? जो चाहा आपको मिल गया। आपने चाहा शिक्षित हो जाए, आप शिक्षित हो गए।
आपने चाहा विवाह कर ले, आपका विवाह होगा। आपने चाहा मकान बना ले, आपका मकान बन गया। आपने चाहा संतानोत्पत्ति हो, वो भी क्रिया हो गई आपकी। जो संसार को बढ़ाने वाली क्रिया है वो सब कुछ चाहिए आपने, और आपके पास में उपलब्ध हो गई ही नादिकता से। लेकिन अगर नहीं चाहा है तो शास्त्र सुख को नहीं चाहा है। अब जिसको चाहा ही नहीं है तो वो मिलेगा कैसे? अगर आप शाश्वत सुख चाहना चाहते हैं, आपकी अभिलाषा हमको शाश्वत सुख मिल जाए, तो उसके लिए जिन्होंने उस सुख को प्राप्त कर लिया है उनकी शरण ग्रहण कर लीजिए। चत्तारी शरण, बस तो उनकी शरण ग्रहण कर लीजिए। जिन्होंने उस सुख को प्राप्त किया है उनकी शरण चले जाए, सुखी जीवन हो जाएगा आपको। उस सुख में सबसे ज्यादा अगर कोई ऑब्जेक्शन देने वाला है, सबसे ज्यादा अगर कोई अवरोधक है तो वह है कर्म। आपको सुखी जीवन नहीं जीने देने वाला सबसे बड़ा है कर्म। कभी विचार किया कर्म बनते कैसे हैं? बहुत बार तो सुना है, हरा उपदेशकों के मुंह से गए, भैया कर्म बड़े बलवान है, कर्म को अलग कर दो अपनी आत्मा से, कर्म परेशान कर रहे हैं आपको। हमारा आत्मा असंख्यात प्रदेश है, और उसके एक एक प्रदेश पर अंत रहत अनंत अनंत पुद्गल वर्गणाएं जो कर्म रूप बनने के लिए उम्मीदवार है, विराजमान है। एक एक प्रदेश पर आत्मा के एक एक प्रदेश पर वे पुद्गल वर्गणाएं, जिसको विश्वरूप कहते हैं, वे पुद्गल वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित होने के लिए लालायित हैं। कब मुझे योग्य सामग्री मिल जाए और मैं कर्म बन जाऊं। अभी तक 100% वो शुद्ध है पुद्गल वर्गणाएं, और जीव भी शुद्ध है बिल्कुल। लेकिन जैसे ही यह हमारा आत्मा राग द्वेष मोह की गंदगी में फंस जाता है, अर्थात स्वभाव से हटकर विभाव रूप वर्णन कर लेता है, वैसे ही वे कर्म पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित होकर के हमारी आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्र अवगाहित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे गाद से हम फेविकोल लगा देते हैं, एक वस्तु दूसरी वस्तु को चिपकाने के लिए, बस ऐसे फेविकोल लग जाता है। और ये परिपाटी आज की नहीं है, अनादिकाल की। बीते अनंतानंत कल्प विकल्प ही में दिन गए, अनंतानंत कल्प काल हमने बर्बाद कर रहा है। अनंतानंत कल्प काल हमारे अज्ञान दशा में व्यतीत हो गए हैं। क्या हम फिर भी वही ज्ञान दशा चाहेंगे? आचार्य श्री आ गए हैं, हमारा श्रेणी जी, आचार्य श्री के लिए श्रेणी ने कुछ पंक्तियां तैयार करी है। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु मुनि महाराज, सभी हारिका माता जी को वंदामि, सभी झुल्लक जी झुल्लिका माता जी को, सभी झुल्लक जी झुल्लिका माता जी को इच्छामि। इस युग में हम कह नहीं सकते धरती भगवान यही, अब तुम ही हो, वंदना मेरी तुम ही हो। वीर भी महावीर भी वर्ष भी गुरु तुम ही हो। तेरा तब नजरिया देखी, नजरिया देखी, तो महसूस हर बार हुआ। साधु को देख द्वेष में भी ईश्वर। क्या आपने आसपास की लाइफ को देखा है? जैसे मनुष्य
मनुष्य, पशु पक्षी ये अपन से कितने अलग होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है? तो चलो आज मैं आपको 4 गति के बारे में बताती हूँ। नरक गति में तो बहुत दुख रहते हैं। वहाँ पे तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है और वहाँ दुख ही दुख है। जो हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, उसे नेक्स्ट लाइफ में नरक गति मिलती है। और जो रात को भोजन करता है, ये सब करने से अपन को नरक गति मिलती है। तेरयांश गति में भी बहुत दुख रहते हैं। वहाँ के लोगों को कभी तो है ना जेल में बंदा करा जाता है और कभी तो गर्म पानी, उनका मालिक उनको डंडे से मारता है और बहुत दुख है। इसलिए अपन को कभी भी मारामारी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनको नेक्स्ट लाइफ में तेरयांश गति मिलती है। मनुष्य गति के लोगों को तो है ना बहुत फॉर्चुनेट होना पड़ता है उसके लिए। और है ना अपन हारिका माता जी या महाराज जी बनकर अपने भावों का अच्छा कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो घर में ही रह के जैन पर्सन मतलब जैन श्रावक बन सकते हैं। देवगति के लोगों के पास तो सुगर कागज होती है और वो है ना वो तीर्थंकर बालक का अभिषेक भी करते हैं। आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करूंगी कि वे अपनी दिव्य देशना से हमें अभिभूत करें। आचार्य श्रेणी आचार्य श्री आपको बुला रहे हैं। सम्यक दर्शन की प्रतिमा, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन की गरिमा, जिनने हमको सदा सिखाई, बंधु उनसे ले मतिमा, बंधु उनसे ले मतिमा। बोलिए परम पूज्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य देवादिदेव अनंत भगवान आदिनाथ स्वामी की, सागर जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। प्रकरण प्राप्त सम्यक दर्शन। सम्यक शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अंश धातु से बनता है। इसका अर्थ होता सही, प्रशस्त, वास्तविक, यथार्थ, समीचीन। दर्शन शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा। यद्यपि दर्शन शब्द का अर्थ देखना भी होता है, तब प्रश्न प्राप्त होता है जब सारे जग में दर्शन का अर्थ देखना होता है तो आप यहाँ श्रद्धा अर्थ क्यों करते हैं? तब समाधान मिलता है कि ये प्रश्न जगत का नहीं है, ये प्रकरण मोक्ष मार्ग का है। इसलिए शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं और वे प्रकरण के अनुसार अर्थ बदल जाते हैं।
जैसा प्रसंग होता है शब्द अपना अर्थ वैसा प्रस्तुत कर देते हैं। सम्यक दर्शन सही श्रद्धान को सम्यक दर्शन करते हैं, किंतु वो सही श्रद्धान प्रयोजनभूत तत्वों के प्रति हो तभी सम्यक दर्शन देगा। यदि अप्रयोजनभूत तत्वों के प्रति है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तब प्रश्न आया कि तत्व कितने होते हैं, तो उत्तर मिला तत्व अनंत होते हैं। तो क्या अनंत तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है? नहीं, क्योंकि अनंत में हमें प्रयोजनभूत कितने हैं जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक उनके श्रद्धान से भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो बताइए प्रयोजनभूत कितने हैं? तब समाधान दिया जीवा जीवाश्रम बंध संबंध जरा मोक्षास्तत्व, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध जरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनके तत्व और अर्थ से तात्पर्य भाव वासना। यद्यपि शाब्दिक ज्ञान ना हो किंतु इनके प्रति भाव वासना हो तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है। अभी प्रश्न था क्या स्वयंभू रमण समुद्र के मत्स्य को सम्यक दर्शन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। वहां पर भी यदि जिन्हें जाति स्मरण सम्यक दर्शन हो सकता है। वहां पर भी यदि निमित्त मिल जाए, कोई धर्म सुनाने वाला पहुंचे तो वहां पर भी सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक दर्शन हो सकता है। तो सम्यक दर्शन जब चारों गति के जीवों में हो सकता है, और खास बात जो हम सुन रहे हैं कि नरक के नारकी को सम्यक दर्शन पैदा करा देने का अद्भुत महात्मा देवों में देखा जाता है। और देव हैं कौन? देवों की विशेषता मनुष्यों से ज्यादा नहीं, मुनियों से ज्यादा नहीं, देश सैन्य से ज्यादा नहीं। जब अविरत सम्यक दृष्टि असंयमी देव अपना उपदेश देकर के नरक के नारकी को सम्यक दर्शन पैदा कराने की क्षमता रख सकता है, तो फिर मैं तो प्रसन्न करूंगा कि मुझे यही कार्य करना है। मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है। मालूम है रायणत्यमणावट्टै अपाणमयत्वन्नदभ्यम्बि, आत्म द्रव्य को छोड़ करके अन्य द्रव्य में सम्यक दर्शन नहीं होता है। और ये मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। यहां पर आत्म द्रव्य मौजूद है और मेरा एक विश्वास है, आगमुक्त विश्वास है, इकाई का कल्याण होता है और दाई का भी कल्याण होता है। समझे भैया? जैन दर्शन इकाई के कल्याण की बात करता है, दहाई के कल्याण की बात करता है, सैकड़ा से लेकर के असंख्य अनंत के कल्याण की बात करता है। लेकिन ये भी कहता है कि अनंत के बीच में इकाई का भी महत्व है, क्योंकि प्रत्येक कण स्वतंत्र है। वस्तु स्वरूप की सिद्धि में आपके इकाई की सूचना है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, इसलिए मेरा सम्यक दर्शन मुझ में प्रकट होगा। और उपादान तो मेरा ही है, लेकिन मेरे उपादान में कौन निमित्तान बन पड़े कौन जाने। यह कार्य बड़ी प्रबल भावनाओं के साथ, बड़ा अनुराग के साथ कहें जी गुरु करुणा था
जब करुणात्मक दृष्टि का प्रभाव भीतर से प्रवाहित होता है, ऐसे जीव पर गहरा असर जाता है। आप जानते हैं, तीर जितना दूर छोड़ना होता है, तीर को प्रत्यंचा को उतनी निकट तक खींचना पड़ता है। अर्थात भीतर की गहराई से दिया उपदेश भीतर तक उतरता है, और जब उतरता है तो भीतर की सफाई करता है। कांटा जितना गहरा लगा सुई उतनी बड़ी लेना पड़ती है। कांटा गहराई में लगा है और सुई ऊपर ऊपर हिलाएंगे तो कांटा नहीं निकलेगा। इसी तरह से दर्शन आत्मा में व्याप्त है, तो उस मोह का निवारण करने के लिए ये तत्व का उपदेश है। हमारे पूज्य आचार्यों ने कहा, हे जीवों, ये सम्यक दर्शन आराधना, सम्यक ज्ञान आराधना है, चार तो अपनी आराधना है। संजय भैया, 2 के 4 कर सको तो अच्छी बात है। हमें तो यही सिखाया गया है कि 2 के 4 करो, और मैंने किए। आप भी 2 के 4 करना, 2 के 4 करना, अर्थात दर्शन आराधना और ज्ञान आराधना, 2 आराधना अग्रज समय दृष्टि को होती है। और मुनिराज के 2 और होती है। मुनिराज हुआ है तो 2 के 4 करते, श्रावक हुआ है तो 2 के 2 बने रहना। अर्थात सम्यक दर्शन की आराधना, सम्यक ज्ञान की आराधना, 2 आराधनाएं आपके जीवन में होती रहे। ये 2 आराधनाएं आगे जाके 4 तब में परिणमन कर जाएंगी। प्रिय बंधुओं, जैनागम का श्रद्धान, जैन तत्वों का श्रद्धान, केवली भगवान द्वारा भाषित सर्वज्ञ भाषित वाणी का श्रद्धान अनुपम उपलब्धि है। यह अनंत भाव में पहली बार मिली अनमोल्य थी। अनंत भाव में पहली बार मिली पहली उपलब्धि, भले कठिन कितनी हो पर दुर्लभता से मिली है। एक सिद्धांत और समझना, जो चीज आपको कठिन लगे समझ लेना कि वह पहले नहीं मिली है। जो चीज सरल लगे समझ लेना कि ये बार बार अभ्यास की हुई है। जिसे हमने बार बार अभ्यास किया है वो चीज बड़ी सरल लगती है, और जिसे हमने पहली बार पाया है, कभी अभ्यास नहीं किया है, वो पर वो कठिन लगता है। ये जैन धर्म का आचरण बड़ा कठिन है इंसान को। क्यों? क्योंकि कभी पाया ही नहीं। जैन तत्वों का ज्ञान कठिन है क्योंकि किसी भाव में पाया ही नहीं। एक किसी फिल्म की स्टोरी नहीं कि 3 घंटा देखो तो 3 घंटा सुना दो। ये जैन तत्वों का श्रद्धा इतना कठिन, इतना और कठिन होने का कारण तत्व कठिन नहीं है, कसाय कठिन है, अज्ञान कठिन है। वस्तुतः हम कहते तत्व कठिन है, जबकि कठिन तत्व नहीं है। कठिन तो कसाय है, कठिन तो अज्ञान है। जो बात इंद्रभूति गौतम के लिए पूरे जीवन भर कठिन लगी, महाराज, जो बात इंद्रभूति गौतम के लिए पूरे जीवन भर कठिन लगी और पूरे जीवन पर पढ़ने के बाद ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, द्रव्य का, 9% का,
नौपद सही था। नौपद क्या होते? किसके होते नौपद? किसके होते नौपद? दो पांव मनुष्य के होते हैं, 4 पांव पशु के होते हैं, 6 पांव घोड़े के होते हैं, 8 पांव मकड़ी के होते हैं, 9 पांव किसके होते हैं? ये प्रश्न जाग गया। और प्रिय बंधु, ये कसाई की कठिनता में आगम का समाधान नहीं होता है। हम सोचते हैं कि आगम कठिन है, हम सोचते हैं कि प्रवचन कठिन है, हम सोचते हैं कि जिह्वाएं कठिन है, हम सोचते हैं कि शास्त्र कठिन है, लेकिन कठिन शास्त्र नहीं होता है, कठिन अपना अज्ञान होता है, कठिन अपनी कसाई होती है। और ज्यों ही इंद्रभूति गौतम ने महावीर प्रभु की मुद्रा को निहारा, विशुद्धि जागी। जयती भगवान, जयती भगवान, जय हो भगवान, जय हो भगवान। शब्दोच्चारण के साथ कसाय पिघल गई। जैसे अग्नि की लौ को पाकर के मोम पिघल जाता है, वैसे महावीर की देशना को पाकर के इंद्रभूति का अहंकार पिघल गया। महावीर के दर्शन को पाकर के, देशना तो दूर है महाराज, दर्शन को पाकर के मान गल गया। क्योंकि मान गला, मना प्रज्ञान प्रकट। मुनि दीक्षा ले ली, मना प्रज्ञान प्रकट हो गया। एक साथ 4 ज्ञान प्रकट हुए। कितने ज्ञान? एक साथ 4 ज्ञान प्रकट हुए। याद रखिएगा, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं आ जाता, अहंकार को गलाने से ज्ञान आता है, विनय का पाठ पढ़ने से ज्ञान आता है। इसलिए गौतम स्वामी ने यहां अहंकार को गला दिया, दर्शन मोह गल गया, चारित्र मोह की अनंतानुबंधी गल गई। ज्यों की भीतर की कसाई गली और आत्मा की निधि मिल गई। आचार्य ने कहा, जैसे कोई खजाना है, उस खजाने के ऊपर पत्थर पड़े हुए, मिट्टी पड़ी हुई है, तो कुदाली लेकर उसको खोद लिया जाता है। उसी तरह से कसाय और अज्ञान के आवरण के नीचे तेरी आत्मा की निधि पड़ी हुई है, आत्मा का खजाना पड़ा हुआ है। लो भक्ति की कुदाली, खोद लो, खोज लो आत्मा का खजाना। प्रिय बंधुओं, ऐसे सम्यक दर्शन के खजाने को खोदा जाता है निज में। ये साधुगण ब्रह्म मुहूर्त में झांकने के बाद क्या करते हैं? यही स्वरूपानुसंधान, आत्मानुसंधान। ये विस्मिता श्री माता जी बोल रही थी कि वैज्ञानिक माता जी, ये हम और आप सभी वैज्ञानिक बैठे हैं, और हमारा पितरा विज्ञान के आराधक वैज्ञानिक बैठे हैं, और वो वैज्ञानिक चांद और सूर्य को खोजते हैं, वो वैज्ञानिक उद्गलों की खोज करते हैं, और हम ऐसे वैज्ञानिक हैं निज आत्मा में परमात्मा की खोज करते हैं, निहारते हैं। स्वरूपानुसंधान। किसी वैज्ञानिक का स्थान कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा तो कक्ष ही हमारा वैज्ञानिक कक्ष है। आपने कोई आविष्कार किया है, फिर वैज्ञानिक कैसे हो गए? आपने कोई आविष्कार किया है, फिर वैज्ञानिक कैसे? हाँ, मैंने आविष्कार किया है। मेरे श्रेष्ठ विचार मेरा आविष्कार है, मेरा विचार मेरा आविष्कार है, मेरा आचरण मेरा आविष्कार है। आविष्कार सिर्फ पुद्गलों का नहीं होता, आविष्कार अपने आत्म धर्म का भी होता है। आविष्कार
अभाव का नहीं होता है, आविष्कार सद्भाव का होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, महावीर स्वामी विज्ञान थे। वो विज्ञान जगत के प्रथम वैज्ञानिक थे, महावैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपनी चेतना पर प्रयोग करके अपनी आत्मा में परमात्मा का अनुसंधान किया। प्रिय बंधुवर, आज के इस पवित्र प्रसंग पर महावीर स्वामी ने कहा, आचार्य महाराज एक ऐसे वैज्ञानिक जो जोड़ा करते हैं, अपम परम जुझुंजे, आत्मा और पर को मोक्ष मार्ग से जोड़ते हैं, ऐसे वैज्ञानिक हैं। वे वैज्ञानिक नहीं है जो किसी बल्ब का आविष्कार करते हैं, अभी वे भाव प्रकाश का आविष्कार करते हैं। प्रिय बंधुओं, अपने जीवन में आप स्वयं वैज्ञानिक बनो। आपके अंदर केवल ज्ञान समाहित है। निज परमात्मा का अनुसंधान करो, खोज करो। आकाश में तारों की नहीं, आकाश में तारों की खोज मत करो। धरती के नीचे हीरे की खोज मत करो। अपने भीतर छुपे हुए परमात्मा की खोज करो। सम्यक दर्शन रूपी हीरे की खोज करो कि तुम्हारे भीतर कितना अनमोल निधि पड़ी हुई है। तुम अनंत वैभव के स्वामी हो, तुम अनंत शक्तियों के पुंज हो। एक वैज्ञानिक क्या खोजता है? पानी में कितनी शक्ति है? आइंस्टीन ने पानी की शक्ति को जाना, भाप की शक्ति को जाना, रेल का इंजन बना दिया जेम्स वाट ने, बना दिया इंजन सिर्फ पानी की शक्ति को जानकर है। जब एक पानी की शक्ति इतनी हो सकती है, तो मैं कहता हूं आप ज्ञानी की शक्ति को पहचानो। ज्ञानी की शक्ति क्या है? एक समय में 7 राज्यों पर जाने की शक्ति है। गाड़ी को आगे ले जाने की शक्ति भी है, गाड़ी को रिवर्स करने की शक्ति है, ऊपर जाने की भी शक्ति है, नीचे जाने की भी शक्ति है। प्रिय बंधुओं, आप और हम अनंत शक्तियों के पुंज हैं। अपने आत्मा के गुणों पर श्रद्धान करने से ही सम्यक्त होता है। आत्मा के गुणों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। आत्मा के गुणों की चर्या ही सम्यक चारित्र है। और आत्मा के गुणों के लिए जो तप किया जाता है वो तपस्या है। जैन दर्शन आप सभी के कल्याण का, मानव जाति ही नहीं प्राणी मात्र के कल्याण का दर्शन है। विश्व कल्याण का कोई दर्शन है तो जैन दर्शन है। विश्व कल्याण के लिए एकमात्र ध्वनि है, उसका नाम है दिव्य ध्वनि। ऐसी दिव्य ध्वनि में तीर्थंकर भगवान ने प्राणी मात्र के कल्याण का संपादन किया है। विश्व हित संपादन भगवान महावीर स्वामी की एक पवित्रतम देशना आप सभी के लिए अवश्य कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करेगी। और इसी अनुसंधानात्मक दृष्टि से हमारी कल जो विद्वत संगोष्ठी है, इसका यही ध्येय है कि हम उन ऋषियों मुनियों को पहचाने जिन ऋषि मुनियों ने वनखंडों में रहकर के अपने मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाया और अपनी ऊर्जा को पूरे विश्व के लिए प्रदान किया। आज मैं चिंतन दे रहा था, गौमटेश्वर बाहुबली जैसी दूसरी प्रतिमा क्यों नहीं बन सकी? गौमटेश्वर बाहुबली जैसी दूसरी प्रतिमा क्यों नहीं बन सकी? तो क्वेश्चन दिया था, तो मैंने कहा था जो गणितज्ञ नेमिचंद्राचार्य थे, जैसा गणित नेमिचंद्राचार्य का था, वैसा गणित यदि आज किसी का होता तो वैसी प्रतिमा आज भी बन सकता है। और मैंने माता जी से कहा, माता जी हम इतने लगनशील हो जाए कि हमें त्रिलोक पंडितकार यतिवृषभाचार्य और त्रिलोक सार करता नेमिचंद्राचार्य का ज्ञान प्रकट हो जाए, ताकि
ये हमारा युगों युगों जैन धर्म चले। बाहुबली की प्रतिमा कर्णालयों की प्रतिमा है, बाहुबली की प्रतिमा गणित की प्रतिमा है। बाहुबली की प्रतिमा में सिर्फ शिल्पी का योगदान हो इतना ही नहीं है, बाहुबली की प्रतिमा में यदि चामुंडराय के दान का योगदान है तो नेमिचंद्राचार्य के ज्ञान का योगदान है और अष्टलिंग शिल्पी की कला का योगदान है। इसीलिए आज प्रतिमा हजारों साल से जयवंत हो रही है। इसी क्षेत्र में हमने देखा कि वास्तु हो तो वह भी गणित पर आधारित होता है। ज्योतिष है तो ज्योतिष के दो क्षेत्र होते हैं, एक फलित ज्योतिष होता है, एक गणित ज्योतिष होता है। सूर्य चंद्रमा आदि की गति एक गणित ज्योतिष होती है और राशियों से जो फल निकालते हो फलादेश फलित ज्योतिष कहलाता है। जिसका गणित सही होता है उसका फल सही होता है। इसलिए भारत देश में ज्योतिष विद्या भी है, वास्तु विद्या भी है और प्रतिमा विज्ञान भी है। विस्मिता श्री माता जी को मैं बार बार यही भावना करता हूं, माता जी मुझे ज्ञानवती चाहिए, मुझे ज्ञानवती चाहिए, ये सोचता था चाहिए और अब मैं कह रहा हूं आज कि मुझे ज्ञानवती मिल गई। मुझे ज्ञानवती मिल गई। जैन समाज के लिए एक और ज्ञानवती मिल गई। पूरे विश्वास के साथ आपके लिए वही प्रयत्न करना है, वही प्रयास करना है और अपनी इस निर्मल प्रज्ञा को इसी कर्णाली योग में लगाते हुए लब्धि साथ, छपड़ा साथ, लोक विभाग, सचखंडापन, धवल, जय धवल, महाधवल जो भी कर्णाली योग है और उसके प्रयोग अकृत्यम जिनालय, उसके प्रयोग बाहुबली नेमिचंद्राचार्य ने अपनी कला का उपयोग बाहुबली के रूप में किया। तो ज्ञानवती ने अपनी कला का उपयोग जम्बूद्वीप के रूप में किया। विशुद्धवती ने अपनी कला का उपयोग उदयपुर के समोसरण के रूप में किया और मुझे पूरा विश्वास है कुछ भी मत करो और कुछ भी मत कहो, आपके ज्ञान की आराधना से थोड़ा समय ले रहा हूं पर ये कह रहा हूं कि यदि मैं प्रसन्न हो रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि ऐसे अनेक श्रुत देवता, अनेक श्रुत प्रेमी तुम पर प्रसन्न होंगे। जिस कार्य की तुम कल्पना करोगे वो कार्य तुम्हारी कल्पना के साथ ही कुछ ही समय में सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि मैं जिस कार्य का मंगलाचरण करता हूं और ना जाने कौन से देवता ऐसे हैं जो किसी के मन में जाके स्वप्न दे देते हैं कि जाओ गुरु जी की सेवा करो। याद रखना संजय भैया, कण कण में व्यंतर देव है। मेरे प्रवचन को इतने मनुष्य सुन रहे हैं लेकिन मुझे मालूम है इसके साथ भी अनेक व्यंतर देव मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं, अनेक भुवनवासी देव मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं, अनेक ज्योतिष देव मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं। तुम क्या सोचते हो कि कौन प्रवचन सुनेगा? नहीं, कण कण में व्यंतरों का वास है और मेरे प्रवचन को सुनकर के आगम जिनको प्रिय है, श्रुत प्रेमी, आप क्या सोचते हैं यदि नारद कलह प्रेमी होता है तो सभी कलह प्रेमी नहीं होते हैं। यदि नारद कलह प्रेमी होता है
तो सभी कला प्रेमी नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो श्रुत प्रेमी होते हैं, आगम प्रेमी होते हैं। तो आगम प्रेमी जो देव हैं, वे देव हमारी मदद करते हैं। और मैं स्पष्ट कह सकता हूं, तुम अपने चरित्र का भली भांति पालन करो। यदि मनुष्य तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो देवता भी तुम्हारी मदद करने आएंगे। और तुमने विश्वास के साथ देख लिया, किसी भी नगर में जाओ, तुम्हें तुम्हारी योग्यता के समकक्ष कोई ना कोई मदद करेगा। क्योंकि हमारे देश घाती अंतराय कर्म का क्षोभ चल रहा है, इसलिए जो सब है तो कहीं ना कहीं मिलेगा। इसलिए आप तो श्रुत भक्ति में रमे रहो। श्रुते भक्ति, श्रुते भक्ति, श्रुते भक्ति, दिने दिने सदामेस्तु, सदामेस्तु, सदामेस्तु होए होए। यह श्रुत भक्ति याद रखना माता जी। एक लाइन, श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का पिता है। इसलिए तुम्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, चिंता मत करना, लेकिन केवल ज्ञान का पिता तो तुम्हें प्राप्त हो ही गया है। पिता मिल गया तो पुत्र भी मिल जाएगा। ऐसी भावना के साथ मंगल आशीष और मंगल भावनाएं राणापुर समाज के लिए निरंतर मेरा आशीर्वाद है, भरपूर आशीर्वाद है। आप लोग इसी तरह स्वाध्याय में बढ़ते रहो। और शाम को कितने बजे सुनना चाहते हो? एक मिले तो प्रभु मिले के कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं चिनवाणी माँ, ये चिनवाणी माँ, ये चिनवाणी माँ। कल का विशेष ध्यान रखें। कल प्रातः ठीक